आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ जो हम लोग निकालना सीखेंगे वो एकदम बेसिक से सीखेंगे और उसमें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लास्ट में बताऊंगा कि आप प्रश्नों को देखते ही बता दोगे कि इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर मैं प्रश्न आपको कराता हूँ। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बोल दिया जाए 20, 25 और आपका किसका 45 का एलसीएम क्या होगा। शुरू में मैं आपको पहले एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा पूछ देगा तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालोगे। इसका एलसीएम देखो, निकालने का तरीका होता है, आपको एक खड़ी पाई इस तरीके से देना है और एक पाई इस तरीके से खींच लेना है। इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से 20 को काटो, 2 दाम 20 होगा। 2 से 25 काटो, 25 नहीं कटेगा। 2 से 45 काटो, नहीं कटेगा। 45 को इसी तरह से लिखो। अब फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 पंचे 10 होगा। 25 नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा। अब यह किससे कटेगा? देखो 3 से कटेगा। इसमें कौन सी संख्या 3 से कटेगी? 45 3 से कट जाएगी। अब 3 से कट जाएगी तो ये नहीं कटेगा। जो चीज ना कटे उसको उसी तरह से लिखो। अब यहाँ पर 3 15 में कितना होता है? 45 होता है। अभी भी ये 3 से कट जाएगा तो 5 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा। 3 5 15। अब यह डायरेक्ट किससे कटेगा? 5 से। 5 1 के 5, 5 5 25, 5 1 के 5। अब यहाँ पर आपको किसकी आवश्यकता होती है? 2 कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ पर 2 इंटू इस तरीके से 2 लिखोगे। इसके बाद 3 कितनी बार है? 2 बार है। इंटू 3 लिखोगे। इसके बाद 5 क्या है? 1 बार है। अब इनका हम आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, बारते हैं कितना होता है? 36 होता है। और 36 में आपको 5 से गुणा कर लेना पड़ेगा। 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30, हासिल आपका 3 बचेगा। और 5 3 15, 15 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। यानी 180 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा किसका? 20, 25 और 45 का एलसीएम क्या होगा? 180 होगा। तो अगर आपसे एलसीएम बोलेगा तो सेम इसी तरीके से लिखना। लेकिन यहाँ पर मैं एलसीएम निकालने का कुछ प्रश्न लिखता हूँ और इन प्रश्नों को आपको समझाता हूँ। आप बड़े आराम से बता लोगे इनका एलसीएम क्या होगा। जैसे यहाँ पर 2 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ और आपका 12 लिखता हूँ। अगर मैं पूछूं कि इनका एलसीएम क्या होगा तो आप फट से बताना कि 12 होगा। कैसे? ये चीज सीखो। अब सबसे पहले देखना इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 है। क्या है? 12 है। 12 जो है 2 से भी कट जा रही है, कट जा रही है। 4 से भी कट जा रही है, कट जा रही है। 12 खुद से कट जाएगी। तो जब 12 इन तीनों से कट जाए तो 12 ही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन तीनों से क्या हो जाती है? कट जाती है। अब इसमें कैसे पता करोगे? ये इसमें देखो बड़ी संख्या है। इनमें आपको थोड़ा जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब इनका पता लगा पाओगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलसीएम निकालने का। 15 लिख लेता हूँ और यहाँ पर आपका 30 लिख लेता हूँ और यहाँ पर 60 लिख लेता हूँ। अब इसमें देखो 60 क्या है? बड़ी संख्या है। तो 15 जो है 60 को भी काट देगा और 30 जो है 60 को भी काट देगा। 15 15 30, 15 15 चौके 60 होता है और 30 दूना 60 होता है और 60 खुद से कट जाती है। तो 15 30 का और 60 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। आप चाहो तो इनका एलसीएम निकाल सकते हो, इसी तरीके से होगा। अब मान लो इसमें अगर बताना हो तो कैसे बताओगे? अब देखो 20, 25 और 45 में बड़ी संख्या क्या है? 45 है। क्या है? 45 है बड़ी संख्या। अब 20 45 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 25 45 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 45 तो खुद से कट जाएगा। तब आपको सोचना पड़ेगा कि 45 से बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, जब जहां पर आपको 45 दूना करो, 45 तिहाइयां करो, तब पर भी ना पता चल पाए तो डायरेक्ट आप फट से इसी का प्रयोग करके निकाल लिया करो। ठीक है, और हमेशा ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी जहां पर संख्याओं को देखते ही आप बता ले जाओगे कि इसका एलसीएम क्या है। ऐसे केस आपके सामने बहुत कम आएंगे कि जिनको देखकर आप जल्दी से ना पहचान पाओ। ठीक है, लेकिन पहचान तब पर भी आप पाओगे जब आपको स्क्वायर याद रहेगा, पहाड़ा याद रहेगा। तभी आप देख के फट से गुणा भाग करके यानी आराम से पता लगा सकते हो कि इसका एलसीएम क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ, 6, 14 और 21 का एलसीएम क्या होगा। अब इसमें देखो 21 बड़ी संख्या है तो 6 से 21 कटेगा। 6 छप्पन 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 नहीं कटेगा। 14 से 21 कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? 21 से बड़ी संख्या खोजेंगे यानी 21 के 21, 21 दूना क्या होता है? 42। इस तरीके से उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 21 दूना क्या होता है? 42 होता है। अब जो है 42 जो है 6 से कट जाता है। 6 सते 42 होता है। 14 त्रिक कितना होता है? 42 होता है। और 21 दूना 42 होता है। तो 42 क्या हो जाएगा? 6 14 21 का एलसीएम क्या होगा भाई साहब? 42 होगा। क्या होगा? 42। इस तरीके से पता किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ। एचसीएफ 2 तरीके से निकाला जाता है, एक भाग विधि से निकाला जाता है और दूसरा गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाला जाता है। तो दोनों तरीका सीखो। यहाँ पर जो बताऊंगा गुणनखंड विधि से और यहाँ पर जो बताऊंगा भाग विधि से। ठीक है, और इसको भी ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। पहले लेकिन बेसिक तरीका सीखो। अब यहाँ पर जब इसका आप बेसिक तरीके से लगाओगे इस प्रश्न को तो यहाँ पर आप इस तरीके से 12 लिखना, फिर आप 18 लिखना, फिर यहाँ पर 24 लिखना। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह इस तरह से लगा दो, ये गुणनखंड विधि से बता रहे हैं।
अब आपको 12 का गुणनखंड कर लेना पड़ेगा। जब 12 का गुणनखंड आप करोगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 एक के 3। यहाँ पर इन्हीं संख्याओं की आवश्यकता होती है, 2 2 और 3 है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। अब 18 का इसी तरह से आपको गुणनखंड कर लेना पड़ेगा, 2 9 18 होता है, 3 त्रिकाना होता है, 3 एक के 3, तो 2 3 3 आया है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 3 लिखोगे। अब उसी तरह से 24 का आपको क्या कर लेना पड़ेगा, गुणनखंड कर लेना पड़ेगा, 2 से काटोगे 2 बराबर में 24 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 एक के 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद 3 इंटू 3 लिखोगे। अब जब आप इतना सब कुछ कर लिए तो इसमें क्या होता है, इन तीनों में कॉमन खोजा जाता है, जो संख्या तीनों में पाई जाएगी वही कॉमन हो जाएगी। तो कॉमन देखो इस तरीके से हम करते हैं, घेरा बना के करते हैं, ठीक है, घेरा बना के, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक इस तरीके से घेरा किया जाता है। दूसरा देखो इसमें 2 है, इसमें अब 2 नहीं है, इसमें 2 है तो कोई बात नहीं है, हमें वही घेरा बनाना है जो तीनों में पाया जाए, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों में पाया जा रहा है, इसमें नहीं पाया जा रहा, तो वो कॉमन नहीं होगा, कॉमन वही होगा जो तीनों में पाया जाए। अब इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से घेरा कर सकते हैं, ऐसे भी घेरा किया जाता है, ठीक है, दोनों तरीके से आप घेरा कर सकते हो। तो जो जो संख्याएं अब आप घेरा किए उनको बाहर लिखो, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, फिर इंटू का चिन्ह बनाओ, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 3 करोगे, 2 3 6, इसका क्या होगा, यह CF होगा। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बताओगे कि भाई साहब 12 18 24 का यह CF क्या होगा, आपको बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 12 18 24 को काट दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है आपका 6 है, क्या है 6 है। 6 से क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24। अब अगर आप 7 से काटना चाहो, 8 से काटना चाहो, 9 से, तो ये संख्याएं नहीं कटेंगे, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं। तो 6 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट दे। चलिए अब आगे आपको बताते हैं यह CF आपका भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले 20 होती है, इसमें देखो बड़ी संख्या क्या है, 30 आपकी बड़ी संख्या है, तो इसमें किससे भाग दोगे, आप 20 से भाग दोगे। जब 20 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 20 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब आगे कोई भी संख्या नहीं है, अब जब आगे कोई भी संख्या नहीं है, अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव बढ़ाकर हम क्या करेंगे, शून्य उतारेंगे, तो 20 पंचे कितना होता है आपका 100 होता है, घटाओगे कितना आएगा, शून्य आ जाएगा। जब शून्य आ जाएगा अब अगली संख्या आपकी क्या बची है, 45 बची है, क्या 45 बची है। अब इसमें किससे भाग दोगे, जिस संख्या से भाग देने पे शून्य आता है उसी से भाग दोगे, 20 से भाग दोगे, तो 20 दूना कितना होता है आपका 40 होता है, घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 आ गया कि नहीं। जब 5 आ गया तब आपको फिर से इस तरीके से भाग का चिन्ह बनाना है। अब ये जो 20 लिखा हुआ है इसको अब आप यहाँ पर लिखोगे, अब 5 से 20 में भाग दोगे, 5 चौके कितना होता है आपका 20 होता है, घटाओगे कितना आएगा, शून्य आएगा, तो जिस संख्या से भाग देने पे शून्य आएगा वही CF होगा। यानी आपका 20 30 और 45 का HCF 5 है, 5 है, ठीक है, इस तरीके से बताओगे। अब इसका ट्रिक वही सेम चीज है, हम वही तरीका बताएंगे कि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 को भी काट देगा, 30 को भी काट देगा, 45 को भी काट देगा, इसीलिए 5 जो है इन तीनों का HCF हो जाएगा। तो काफी आसान तरीके से आपको LCM HCF निकालना सिखाए हैं, और लास्ट में उनको ट्रिक के माध्यम से भी समझाया हूं, आप उनको देखकर कैसे बता सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।